तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा भाई गगन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी मूवी एक्सप्लेन देखना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मैं आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी बोलेंगे, वाह गगन भाई, मजा आ गया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव के लोग काफी गरीब हैं, इसलिए ज्यादातर लोग काम करने के लिए चौधरी साहब के भट्ठे में जाते हैं। गरीबी के कारण गांव के लोग अपने घर में बेटा ही चाहते थे। यहाँ बेटी का पैदा होना अभिशाप माना जाता था। चौधरी साहब के भट्ठे में हम एक मजदूर को देखते हैं जिसका नाम धनवा है। धनवा 45 साल का हो चुका है और उसकी अब तक शादी नहीं हुई। उसने अपनी शादी की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह घर वालों और पुजारी के कहने पर शादी के लिए मान जाता है। गांव के पुजारी खुद उसके लिए लड़की ढूंढ कर लाते हैं। धनवा की शादी जिस लड़की से हो रही थी उसका नाम भौरी था। वह धनवा से उम्र में काफी छोटी थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत। उम्र लगभग 21-22 साल। भौरी की शादी धनवा जैसे बड़ी उम्र के मर्द से इसीलिए कर दी गई क्योंकि गांव वालों का कहना था कि भौरी अपशगुन है। उसकी अब तक 3 शादियां हो चुकी थीं और जिन आदमियों से उसकी शादी हुई वह सभी मर चुके थे। धनवा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करता है। उसकी शादी में आए हुए मेहमानों में से हम 5 खास लोगों को देखते हैं। अजमेर से वह इस गाँव का बहुत बड़ा जमींदार है जो सभी को अपनी भट्टी में काम देता है। मैनेजर सौरभ, जो पहले मजदूर था लेकिन अब चौधरी की गुलामी करके मैनेजर बन बैठा है। वह मजदूरों से हफ्ता वसूल करता है और गुंडागर्दी करता है। गांव का पंडित, जो 1 नंबर का ढोंगी आदमी है, उसे न धर्म का ज्ञान है न तंत्र मंत्र का, उसे बस औरत और पैसा चाहिए। गांव का सेठ लाला, वह दुकान चलाता है लेकिन सामान उधार देने के बदले औरतों से उनकी इज्जत छीनता है। डॉक्टर, जो 1 नंबर का बदमाश आदमी है। शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई भी आए थे, दया और गोपाल। जैसे ही उन्होंने भौरी को देखा वे अपने बड़े भाई पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, धनवा की शादी इतनी खूबसूरत लड़की से कैसे हो गई? उसे तो हमारे पास होना चाहिए। ये दोनों 1 नंबर के छिछोरे और बदमाश हैं। वह भयानक रात इधर धनवा और भौरी की शादी का जश्न चल रहा था। तभी चौधरी के भाई जंगल में जाकर कुछ ऐसा कारनामा करते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न था। उन्होंने गांव की एक पागल लड़की को पकड़ा और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जब उनका मन भर गया तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं यह लड़की सच न बता दे, इसलिए उन्होंने उसे मारकर लाश को नदी में फेंक दिया। चूंकि उन्होंने इस बार मर्डर किया था इसलिए पुलिस वहां आ गई। पुलिस वाले की चौधरी से पुरानी दुश्मनी थी। जब चौधरी को अपने भाइयों की करतूत पता चली तो वह उन्हें पंडित के पास ले गया ताकि पूजा पाठ से पाप धुल सके। तभी इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और पूरे गांव के सामने चौधरी के भाइयों को पकड़ लिया। जब चौधरी बीच में आया तो इंस्पेक्टर ने उसे ऐसा तमाचा मारा कि उसे दिन में ही तारे दिख गए। इंस्पेक्टर ने धमकी दी, इस बार इनका पाप का घड़ा भर चुका है, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मजबूरी और शोषण। इंस्पेक्टर ने थाने में उन्हें उल्टा लटका कर मारा तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब चौधरी वकील के पास गया। वकील ने कहा, केस कमजोर है, बहुत पैसा लगेगा। पैसा जुटाने के लिए पंडित ने एक घटिया आइडिया दिया, मजदूरों की मजदूरी काट लो। चौधरी ने वही किया। मजदूरों की आधी रकम काट ली गई। जो विरोध करता उसे जान से मारने की धमकी मिलती। इसी बीच बुधवा नाम के मजदूर का बेटा बहुत बीमार हो गया। पैसे न होने के कारण उसकी पत्नी मालती को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने दवा तो दी लेकिन बदले में मालती की अस्मत लूट ली। अगले दिन जब धनवा अपनी मजदूरी मांगने गया तो चौधरी ने बेशर्मी से कहा, अगर तुझे पैसे चाहिए तो अपनी औरत को यहाँ भेज दे। ये सुनकर धनवा आग बबूला हो गया। उसने पलटकर जवाब दिया, ठीक है चौधरी, मैं अपनी मजदूरी छोड़ देता हूँ, तू अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। गुस्से में चौधरी ने धनवा को इतना पिटवाया कि वह अधमरा हो गया। अब घर में खाने के लाले पड़ गए। मजबूर होकर भौरी पंडित के पास गई। पाखंडी पंडित बोला, काली अंधेरी रात को मेरे पास अकेले आना, वो भी सिर्फ 1 वस्त्र में। जब धनवा को यह पता चला तो उसने भौरी को साफ मना कर दिया। साजिश और तबाही। अगले दिन डॉक्टर ने चौधरी के साथ मिलकर पंचायत बुलाई। हाथ में एक फर्जी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर ने कहा, गांव में महामारी फैलने वाली है और इसका कारण धनवा है। अनपढ़ और अंधविश्वासी गांव वालों ने उनकी बात मान ली और धनवा को गांव से बाहर निकाल दिया गया। अब भौरी अकेली पड़ गई। पैसे के लिए उसने भट्टे पर काम शुरू किया जहां मैनेजर से लेकर डॉक्टर तक सब उस पर गंदी नजर रखते थे। इसी बीच मुंबई से एक न्यूज रिपोर्टर लड़का डॉक्यूमेंट्री बनाने आता है। एक दिन बारिश में फिसलने के कारण वह और भौरी एक साथ गिर जाते हैं। गांव वालों ने उन्हें देख लिया और खबर आग की तरह फैल गई। पंचायत बैठी, लड़के को पीटा गया और भौरी पर कीचड़ उछाला गया। यहाँ तक कि धनवा ने भी कह दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। भौरी का बदला और अंत सब तरफ से ठुकराए जाने के बाद भौरी ने वही रास्ता चुना जहाँ पूरा गांव उसे धकेल रहा था। उसने ऐलान किया, अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगे, लेकिन मेरी कीमत 10 गुना होगी।
रात होते ही गांव के भूखे भेड़िए वहां पहुंचने लगे। पुजारी, डॉक्टर, लाला सब लाइन लगाकर आने लगे। भौरी इस गांव की सबसे महंगी औरत बन गई थी। इधर चौधरी अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए जब उस मरी हुई लड़की बसंती की दादी के पास गया तो उसे एक भयानक सच पता चला। दादी ने कहा, बसंती तो तेरी ही बेटी थी। ये सुनकर चौधरी की रूह कांप गई। गिल्ट और सदमे की वजह से चौधरी की मौत हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर की बेटी बीमार पड़ी तो पता चला उसे एड्स है। उसे यह बीमारी असिस्टेंट मनु से हुई थी, जो भौरी के पास जाता था। यानी भौरी के पास जाने वाले सभी लोग अब मौत के करीब थे। पूरे गांव में यह बीमारी फैल गई। पुलिस ने फिर धनवा को पकड़ा, लेकिन टेस्ट में पता चला कि धनवा बिल्कुल ठीक है। असल में यह बीमारी उस मुंबई वाले लड़के से भौरी को और भौरी से पूरे गांव में फैली थी। जब गांव वालों को डॉक्टर के झूठ का पता चला तो उन्होंने डॉक्टर, पंडित और लाला को दौड़ा कर मारा। अंत में जब धनवा को पता चला कि भौरी बीमार है, वह दौड़ता हुआ उसके पास गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भौरी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। धनवा ने भारी मन से उसे अंतिम विदाई दी और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।